हाँ तो बाबू, ये भीड़ देखने के बाद में जितने भी विरोधी पार्टी हैं वो रात भर सो नहीं पाए हैं। उनको अभी से जो है हार की चिंता सता रही है। और हम एक बात कहेंगे कि जीवन यादव जी का एक तरफा जीत तय है। यहाँ पे हमारे खेसारी भैया जब रोड शो में पहुँचते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि लाखों का भीड़ आ जाता है। और वहीं पे जब पवन सिंह काराकाट के लोकसभा में जाते हैं रोड शो करने, तो इतना भीड़ उनके रोड शो में नहीं लगता है जितना भीड़ खेसारी भैया के रोड शो में लग जाता है। तो यहाँ से क्लियर कट हो गया है कि भैया जीवन यादव जी का एक तरफा जीत तय है। और जितने विरोधी पार्टी हैं उनको रात भर वहीं नहीं लगा होगा। यहाँ से आरजेडी का भी प्रत्याशी उठा हुआ है, यहाँ से जेडीयू का भी प्रत्याशी उठा हुआ है। लेकिन हमारे समझ से ये बाहर है कि हमारे खेसारी भैया ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि खेसारी भैया बहुत बड़े आरजेडी के लवर हैं। वो आरजेडी के विरुद्ध में रोड शो कर रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जब जीवन यादव जी जीत जाए तो आरजेडी में चले जाए, हो सकता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब तो भाई भगवान जाने राम जाने हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन जो कल ये भीड़ दिखा है बाबू, भाई इससे एक गणित लगा सकते हैं कि जीवन यादव जी इस साल के जो है वहाँ के सांसद बनने वाले हैं। ये भाई हम 99% लिख के दे रहा हूँ। और रह गई काराकाट से जो पवन भैया लड़ रहे हैं, हम पवन भैया से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार सरकार को बुला लीजिए। जितने भी यादव वोटर हैं काराकाट में, इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, इधर उधर जाएंगे ही नहीं, और आपका जीत 99% श्योर हो जाएगा। हाँ भाई, हम यही कहना चाहते हैं। लेकिन शायद आप पावर स्टार हैं, या आप फलानमा अकेले लड़ेगा, किसी को नहीं बुलाएगा, ठीक है। और उन्हीं के विरुद्ध में भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, रवि किशन निरहुआ, उसके बाद में अक्षरा सिंह, तो बहुत लोग आ रहे हैं उनके विरुद्ध में रैली करने। तो भाई अब मज़ा आएगा। 9 मई को शायद वो लोग नामांकन के लिए आएंगे। तो अब तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। माहौल बहुत गर्मा गर्मी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे खेसारी भैया धुआं उड़ा रहे हैं, वहाँ पे पवन सिंह धुआं उड़ा रहे हैं। मतलब भोजपुरी कितने बड़े स्टार हैं, दोनों आए और उनके सामने कोई पार्टी टिक सकता है? आए, वो जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ लाखों का भीड़ लग जाता है। कहीं स्टेज शो होता है तो 5-5 लाख का भीड़ लगता है। तो ऐसे रोड शो करेंगे फ्री में, जहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है, तो वहाँ पे जनता देखने नहीं आएगी तो और क्या करेगी? ठीक है, और जब भीड़ लग जाती है तो भीड़ में कुछ भी कह दिया जाए तो जनता इजीली सुन लेती है और मान भी लेती है। तो भाई देखिए, जीवन यादव जी आप लड्डू की व्यवस्था करिए। ठीक है, आपकी जीत तय हो चुकी है, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब दबा के जीतिए, काम करिए, अपना विकास करिए, हम तो यही कहेंगे। और एक बार अगर आप अच्छा विकास कर देते, अच्छा काम कर देते हैं, तो अगली बार आपको वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको लोग ऐसे ही चुनेंगे, कहेंगे फलाना अच्छा काम किया, हम ऊँची को वोट देंगे। तो यही बात है। अब तो भाई अच्छा काम करिए, अच्छा सब कुछ करिए, फिर तो निर्दलीय उठिए, चाहे किसी पार्टी से उठिए, कोई मतलब नहीं रहता है। एक बार जनता देखती है आपकी काम को। ठीक है, तो भाई ये भीड़ देखने के बाद में जाइए, आपकी जीत तय हो चुकी है। आप लड्डू की व्यवस्था करिए, पार्टी की व्यवस्था करिए, और अच्छे अच्छे काम करने की जो है सोच रखिए। ठीक है, मतलब देख रहे हो इतना भीड़ तो पवन सिंह के रैली में नहीं लगा था बाबू। चलते हैं, नमस्ते, पालागी।